सवाल है बिजली विभाग बिजली विभाग और आपदा विभाग। सर मैंने कुछ दिन पहले भूख हड़ताल में भी बैठा था। मैंने लगातार कहा कि ये एरिया किशनगंज जिला हमारी जमीन है। बरसों से ये एरिया की जमीन कटते रह रही है, बहते रही है। इस जिला में 4 मुख्य नदी है, रतुआ नदी, महानंदा नदी, डोक नदी और कोल नदी। चारों नदी का बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? सर ये बहुत बड़ी समस्या है। हर साल हम लोग सैलाब में बर्बाद होते हैं। आने वाले जो 10 साल के बाद हमारे इस एरिया से जो भी जमीन है वो बह जाएगा सर जिसका पानी लगातार हर रोज गांव की तरफ फैलता है। बिजली विभाग सर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 24 घंटा में 22 घंटा लाइट रहता है। सर हमारे कोचादमा ने मेरे जिला में लगातार मैं 126 पंचायत में दौड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि 10 से 12 घंटा लाइट रहता है किशनगंज में। सर बिजली विभाग जो लाइट आपदा के बाद जो लाइट खराब होता है, बिजली विभाग के पास सर स्टाफ नहीं है। वो जब जो भी प्राइवेट स्टाफ रखा गया है सर उसका एक फिक्स सैलरी नहीं है। सर मैं बिजली मंत्री को कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कि आखिर जो विभाग में जो स्टाफ है उसको सैलरी दीजिए, उसको काम करने का अनुमति दीजिए। और जो जनता का जो अगर 150 रुपया किसी का बाकी रहा जो बिजली बिल काट लेते हैं, और जो पुराने रईस टाइप के आदमी है उसका अगर 15 लाख रुपया भी बिजली बिल रहता है तो उसका लाइट नहीं काटते हैं। एक किसको एक कौन सी मनमानी है? अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर बिजली विभाग और आपदा विभाग बांध निर्माण कार्य 4 मुख्य नदी, रतुआ नदी, महानंदा नदी, डोक नदी, कोल नदी, इसको बांध निर्माण कार्य और बिजली विभाग की समस्या को ठीक करना। अगर इस माध्यम से अगर सरकार की आंख नहीं खुलती है तो लास्ट सप्ताह में उनके पास पूरे बिहार में, पूरे किशनगंज जिला में 22 तक हम लोग पद यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे जनता को उजागर करेंगे। और जो लड़ाई लड़ने की बात हो रही है 2015 से आज तक जो जन अधिकार पार्टी लड़ रहे हैं, हम लोगों को दुख है कि जिला किशनगंज में बिजली व्यवस्था एकदम ठप है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, हजारों एकड़ जमीनें, नदी, आपके जो गांव, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज जो भी है, शमशान घाट, कब्रिस्तान सब कट रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बैठ के देख रहे हैं। आज एक बांध निर्माण का लिए हम लोग ये किए थे, धरना प्रदर्शन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर ये बांध हो जाए यहाँ से कद्दूबीटा से लेकर और ये नई पुलिस लाइन तक नई रोड हो जाए, नई ब्रिज हो जाए तो ये मस्तान चौक की जाम लगना बंद हो जाएगी। आज ये मस्तान चौक का जो पुल आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ मिश्रा जी का देन है, मोहम्मद रफीक आलम साहब का देन है। 1977-78 में बना था। इसके बाद हमारे यहाँ का नेतागण सिर्फ वोट मांगता रहा, MP बनना चाहा, MLA बनना चाह रहा है, लेकिन किसी सीमांचल में तो सारे नेता जो महागठबंधन है बैठे वो सीमांचल को टारगेट करते हैं। वोट लेने का काम हो तो सीमांचल की जनता, वोट की बात आए तो किशनगंज की जनता। मैं कहूँगा अगर सीमांचल में प्रत्येक नदी में जहाँ पे कटाव है वहाँ बांधने का कार्य हो, क्योंकि सर लाखों परिवार बेघर होते हैं हर साल। लाखों परिवार उन घरों में जाकर के उन नेता जो चेयर में बैठ के जाके पूछे कि उसके घर में क्या बीत रहा होगा। और सर बिजली विभाग के कारण पिछला साल मैंने धरना में भी बैठा था। सर आपूर्ति कम होती है, बिजली कम जलती है, लेकिन जो 200 रुपया 300 रुपया पर मंथ भरते थे आज 2000-3000 का सामना करना पड़ता है। गरीब जनता, मजलूम जनता कहां पैसा भरेंगे? इस पे जांच करके इनको सुधार किया जाए। और महागठबंधन के सारे नेताओं को मैं कहना चाहूंगा सिर्फ सीमांचल में आके राजनीतिक ना करे, सीमांचल के मजलूमों के साथ, सीमांचल के गरीबों के साथ खड़ा होकर के उनके कंधे से कंधे मिला करके काम करे। क्योंकि सर जो गरीब जो जूझता है सीमांचल में, किशनगंज जिला में, वो सिर्फ हम ही लोग जानते हैं कि हम लोग को एहसास है कि कितने सालाना हर गरीब लोग बेघर होते हैं। हम लोग को एहसास है सर। तो आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया। सर प्रत्येक नदी का कटाव जहाँ है बांध बनने का सर, बिजली विभाग को लेकर के और बांध बांधने के लेकर बिजली को अगर ले ले हम लोग, सर हम लोग का यहाँ गरीब मजदूर सर 5 से 6 हज़ार तक महीना कमाता है और वो 2000-3000 बिल आता है सर महीना में, वो कैसे देगा सर? और हम लोग अगर क्या कहते हैं कि धरना अगर करते हैं तो हम लोग पे गोली चला जाता है। ठीक है, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का व्यवस्था ठीक होना चाहिए। और 4-5 जो नदी है उसमें अगर कटाव रोधी है उसमें बांध बांधने की जरूरत है। हम लोग का 2 मांग है, हम लोग का 2 मांग पूरा होना चाहिए।